नमस्कार। झारखंड न्यूज 99 चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो है सो इस वर्ष का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर। कल से हमारा नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो मैं अपनी ओर से आपको और आपके तमाम परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, आप फले फूले आगे बढ़े। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, पॉज नहीं करिएगा। तो चलिए देखिए, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो प्रभात खबर का जो हेडलाइंस है, उसी को जो मेन पेज का है उसी में दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड आज हम आप लोग को न्यूज दे रहे हैं। तो देखिए क्या कहता है। सुनवाई जो है, पेशा रूल की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई थी। पेशा रूल की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई थी। 2 माह में लागू करे पेशा रूल। हाईकोर्ट ने कहा 2 माह में पेशा रूल को लागू करना है, ये निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। और देखिए क्या कहता है, जनवरी में हो सकता है टीएससी का गठन, प्रस्ताव तैयार, मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय। टीएससी का भी गठन जो है सो जनवरी में हो सकता है। और एक और इसमें न्यूज है, मुख्यमंत्री का जो निर्देश है, झारखंड में इको टूरिज्म के विकास की योजना बनाए। झारखंड में इको टूरिज्म के विकास की योजना बनाए। तो यही सब आज का मुख्य न्यूज है। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसको विस्तार से। क्या कहता है देखिए, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 माह के अंदर पेशा रूल लागू करने का आदेश। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीना के अंदर पेशा रूल लागू करने का आदेश दे दिया है। और साथ ही मामले से जुड़ी 3 याचिकाओं का निष्पादित कर दिया गया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय द्वारा 29 जुलाई 2024 को इस बाबत आदेश दिया गया है। हालांकि न्यायिक आदेश 3 महीने बाद सचिवालय पहुंचा, है ना। न्यायिक आदेश जो है वो 3 महीने बाद सचिवालय पहुंचा। पंचायती राज अधिनियम और सरकार द्वारा प्रस्तावित पेशा रूल की वैधता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई थी। सुनील मुर्मू ने याचिका संख्या 4456/2021, वाल्टर कंडुलना ने याचिका संख्या 49/2021 और आदिवासी बुद्धि मंच ने याचिका संख्या 1589/2021 दायर किया था। इन याचिकाओं में मुख्यतः 2 बिंदु उठाए गए थे। पहले बिंदु में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था, इसमें क्या कहा गया था देखिए, इसमें कहा गया था, आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कहा गया था, है ना। देखिए कहता है दायर की 2 बिंदु उठाए गए थे। इसमें कहा गया था, देखिए दायर याचिकाओं में 2 बिंदु उठाए गए थे। पहले बिंदु में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 की धारा 4 के अनुरूप नहीं है। याचिका में उठाए गए दूसरे बिंदु में कहा गया था कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होने तक न्यायालय पंचायत चुनाव नहीं कराने का आदेश दे। साथ ही पेशा एक्ट 1996 के अनुरूप पेशा रूल बना कर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को और शक्ति और फंड देने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था, ताकि ग्राम सभा अपने गांव का समुचित विकास करे, है ना। आगे कहता है, न्यायालय में इन याचिकाओं की सुनवाई कई चरणों में हुई। इसमें न्यायालय का
को यह जानकारी दी गई कि वर्ष 2019 में पेशा रूल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 2023 में इससे संबंधित ड्राफ्ट जारी कर आपत्तियां मांगी गई। न्यायालय ने सभी पक्षों का सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश दिया था कि वे प्रस्तावित पेशा रूल पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराएं। साथ ही न्यायालय ने सरकार को इन आपत्तियों पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया था। न्यायालय द्वारा नवंबर 2023 में दिए गए आदेश के आलोक में याचिका देने वालों ने सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद सरकार ने कुछ को स्वीकार किया और कुछ को रद्द कर दिया। इसके बाद न्यायालय में इन याचिकाओं की फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिका दाता सुनील मुर्मू की ओर से सरकार द्वारा पेश की दलीलों से पूरे प्रकरण में खुद को संतुष्ट बताया। हालांकि याचिका दाता वाल्टर कंडलुना और आदिवासी बुद्धि मंच से सरकार की दलीलों और उनकी आपत्तियों पर की गई कार्रवाई से खुद को असंतुष्ट बताया। इसके बाद न्यायालय ने इन दोनों याचिका दाताओं को यह आजादी दी अगर ने चाहें तो पेशा रूल के लागू होने के बाद उसके प्रावधान पर अपनी आपत्तियों के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायालय ने यह सवाल उठाया कि पेशा एक्ट 1996 से लागू है। ऐसी स्थिति में पेशा रूल बनाए बिना इसका लाभ कैसे दिया जा सकता है। साथ ही न्यायालय ने सरकार को यह आदेश दिया कि वह न्यायालय का आदेश मिलने के 2 महीने के अंदर पेशा रूल लागू करे। 2 महीने के अंदर देखिए यहाँ क्या कहता है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद व अरुण राय द्वारा 29 जुलाई 2024 को दिया गया आदेश सचिवालय को इसके 3 माह बाद प्राप्त हुआ आदेश है ना। सचिवालय को 3 माह बाद प्राप्त हुआ आदेश 29 जुलाई को दिया गया था। न्यायालय ने सरकार को न्यायालय का आदेश मिलने के 2 महीने के अंदर पेशा रूल लागू करने को कहा है ना। ये देखे आप पेशा रूल का था। और अब यहाँ दूसरी न्यूज है, एक और न्यूज देख लीजिए आप लोग। ये सीएम हेमंत सोरेन वाला देख लीजिए आप लोग क्या कहता है। सीएम को खरसावां में होने वाले शहीद दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 1 को खरसावां के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम। 1 तारीख को खरसावां के श्रद्धांजलियों को सीएम जो है सो क्या करेंगे, खरसावां के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। देखिए क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में इको टूरिज्म के विकास के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वह सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव अलका तिवारी, वन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी एवं पर्यटन सचिव मनोज कुमार के साथ बैठक कर रहे थे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म को इस प्रकार विकसित किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ प्रकृति को भी संरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पर्यावरण विभाग एवं पर्यटन विभाग बेहतर समन्वय के साथ इको टूरिज्म के विकास के लिए झारखंड के उन स्थानों को चिन्हित करे जहां इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं, है ना। और यहाँ देखिए खरसावां के विधायक दशरथ गागराई सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री सोरेन से मिले। श्री गागराई ने मुख्यमंत्री से 1 जनवरी 2025 को खरसावां में होने वाले शहीद दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया। विधायक श्री गागराई ने बताया कि खरसावां शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। सीएम यहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेगी। साथ ही मंत्री दीपिका बिरुवा, रामदास सोरेन, सांसद जोबा मांझी, कालीचरण मुंडा समेत अन्य विधायक भी मौजूद रहेंगे, है ना। तो ये थे। अब एक और इधर देखिए, एक और अपडेट है। पैसा भेजने वालों के खातों का होगा सत्यापन। देखिए, है ना, ये भी आप लोग देख लीजिए। बहुत बड़ी अपडेट है। अगले साल से मतलब 1 तारीख से जो है सो
आपका जो पैसा का लेन देन होगा उसमें पहले सत्यापित किया जाएगा, तभी आपका पैसा जो है सो भेजा जाएगा। देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। देखिए क्या कहता है, पैसा भेजने से पहले लाभार्थियों के खाते का होगा सत्यापन, है ना। क्या कहता है, फ्रॉड पर लगेगी रोक, फ्रॉड करने पर अब रोक लगेगा। ऑनलाइन पैसा भेजने में अब किसी भी प्रकार की, अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजने की बात कर रहा है, ऑनलाइन पैसा भेजने में आप किसी प्रकार का की गड़बड़ी और धोखाधड़ी नहीं होगी। आरबीआई ने सोमवार को एक परिपत्र जारी कर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से एक ऐसी सुविधा विकसित करने को कहा जिसमें आरटीएस और एनएफटी का उपयोग करने वाले ग्राहकों को उस बैंक खाते के नाम को सत्यापित करने की अनुमति मिल सके जिसमें पैसा भेजा जा रहा है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आएगा। कब से आएगा? 1 अप्रैल 2025 से व्यवस्था प्रभाव में आएगा। इससे पहले सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई से यह व्यवस्था जल्द लागू करने के लिए कहा। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऐसी प्रणाली महत्वपूर्ण है और इसमें देरी से हजारों निर्दोष उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है जिन्होंने यह जाने बिना भुगतान कर दिया कि लाभार्थी कौन है ना। तो ये था न्यूज। और एक न्यूज है आपका, है ना, भारत ने गंवाया साल का आखिरी टेस्ट भारत ने गंवा दिया। देखिए, गलत आउट करार दिए गए यशस्वी जायसवाल भारत की ओर से दूसरी पारी में 84 रन बनाए, जो टीम इंडिया के स्कोर का 50% से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया ने चौथा टेस्ट 184 रन से जीतकर सीरीज में ली 2-1 की बढ़त, है ना, 184 रन से जीतकर। मेलबर्न भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट 184 रन से गंवा दिया। दूसरी पारी में भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा व विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा, जिससे 340 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम दूसरी पारी में 155 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है ना। पहली बार 5 टेस्ट हारा भारत, पहली बार जो है भारत 2024-25 सत्र में 5 टेस्ट हारा है। पहली बार 5 को टेस्ट भारत हार गया दोस्तों, है ना। ये बहुत ही जो है सो अच्छा नहीं हुआ हमारे लिए। 21वीं शताब्दी में पहली बार सत्र में इतनी हार मिली थी। टेस्ट चैंपियन के फाइनल का सफर मुश्किल। अब क्या कहता है, टेस्ट चैंपियन के फाइनल का सफर अब जो है सो भारत के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, ये हमने आज का आपको न्यूज बताया। आज का ये जो करंट न्यूज था वो हमने आपको बताया, है ना। तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये न्यूज कैसा लगा, हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और जितना हो सके हमको आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।